नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के मरसड़ा गांव में हूं और यहाँ मैं ब्रह्मदेव कुशवाहा के प्लाट पर हूं। ये हल्दी की खेती कटहल के बगीचे में किए हुए हैं। तो इनके विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और उस समय हल्दी बहुत छोटी थी। तो आज हल्दी लगभग 1 महीने के बाद तैयार हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में मैं इसका रिव्यू अपडेट देने का प्रयास कर रहा हूं और आदरणीय ब्रह्मदेव कुशवाहा भैया से बात होगी। तो आप लोग आगे वीडियो देखिए। तो चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। एक पौधे हल्दी की खुदाई ब्रह्मदेव भैया कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें लगभग वजन में कितना आता है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखिए किस तरह से ये हल्दी की खुदाई कर रहे हैं और लगभग एक पौधे में कितना निकल जाता है, उसी के हिसाब से हम लोग उत्पादन का भी अंदाज़ा लगा लेंगे। अभी पूरी मैच्योर नहीं है ना। ठीक है, आप ले चलिए, इनको सफ़ा कीजिए। एक ही निकालना है कि और निकालना है? बस एक ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकाल जाएगा। अभी मैच्योर नहीं है, हाँ देखना ये सब बढ़ेगा अभी। हाँ तो मैच्योर नहीं है। अभी बढ़ रही है। इसीलिए लास्ट में निकाला जाता है। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए जब तक मैच्योरिटी न आए तब तक आनंद नहीं आता है। आइए हम फिर भी इसका जो है वो वज़न करेंगे। आज वज़न करके देखेंगे क्या कंडीशन है, कितना इसका वेट आता है। 1 मीटर में 10 पौधा है इसमें। 1 मीटर में 10 पौधे हैं। सिर्फ एक पौधे की खुदाई की गई है और खुदाई करके हम लोग ले चल रहे हैं। इसका वज़न करेंगे, मतलब 10 स्क्वायर फीट ऐसे समझ सकते हैं किसान भाइयों। 10 स्क्वायर फीट में 10 पौधे हैं। 1 स्क्वायर फीट में लगभग एक पौधा मान कर चलिए, इसी हिसाब से है। तो आइए चलते हैं, पहले हम इसका वज़न करते हैं। वज़न करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए किसान भाइयों, ये कांटे का स्थिति 0-0 है। अब इस पर हल्दी हम लोग रखने जा रहे हैं। ये 680 ग्राम है। 680 ग्राम है, 10 ग्राम और काट दीजिए। 670 ग्राम तो पक्का है। 670 ग्राम हुआ एक पौधे। आप 650 मान लीजिए। जी। तो 650 भी आप यदि मान के चलते हैं तो एक 6.5 किलो 1 स्क्वायर मीटर में हो जाएगा। जी, 1 स्क्वायर मीटर में 6.5 किलो। 6.5 किलो हो गया। तो 6.5 किलो का मतलब ये आप मान लीजिए कि 125 स्क्वायर मीटर का एक हिसाब का होता है। तो 6.5 और 8 कुंटल पर बिस्सा का औसत कच्ची हल्दी आएगी। कच्ची हल्दी 8 कुंटल बिस्सा हो गया, यानी आपका 8 × 64 बिल्कुल 650 कुंटल आ गया जो है हेक्टर आ गया। अब आप खुद समझ सकते हैं किसान भाइयों, इसमें कोई हिला हवाले की बात नहीं है। 650 कुंटल जो है परफेक्ट आ रहा है। अगर अच्छा प्रबंधन हो तो इसका उत्पादन हमारे समझ से तो बढ़ भी सकता है। बढ़ जाएगा जो हिसाब से जो है। तो आप लोगों को यह रिव्यू इसलिए दिखाया गया कि आप देख लीजिए कि इस तरह से हल्दी एक पौधे की
खोद करके इस तरह से हम लोगों ने रखा कि आपको अच्छी अभी तरह अभी समझ में। बढ़ेगा सर, अभी जो है 2 महीने भी टाइम है इसको जो है मैच्योर होने में। जी, तब जी। तक ये जाएगा जो है 650-700 ग्राम ऐसे जब जा रहा है तो 900 ग्राम 1 किलो तक जा सकता है। जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यह दिखाने के लिए। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए डॉक्टर साहब। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा, ग्राम मरसड़ा, पोस्ट घोरावल, जनपद सोनभद्र, यूपी। जी, तो ये जब आपकी हल्दी लगी थी, छोटा छोटा जमा था, तभी हम इसका वीडियो किए थे। तो आज मैंने सोचा कि 1 महीने बाद ये तैयार हो जाएगी करीब करीब। अब ये तो मैच्योरिटी के कगार पे है। जी जी। अब इसमें लेकिन मैच्योर भले हो जाए, लेकिन हमारा हल्दी ये निकलेगा जा करके फरवरी के बाद, फरवरी मार्च में। फरवरी में निकालेंगे इसको। हाँ, चूंकि इसमें जो इंटरक्रॉपिंग जो है लिया जा रहा है। अच्छा। ये तो हल्दी सबसे लास्ट फसल हमारा मान लीजिए। पहले तो बगीचा आपका हो गया, हाँ हाँ। कटहल हो गया, आम हो गया। जी। अब इसमें जो है एक फसल आप जिस टाइम में बनाए हुए थे वीडियो, जी। उस टाइम में आपने देखा था कि चौलाई भी इसमें था। हाँ हाँ, चौलाई भी था। तो एक फसल वो ले लिया गया। हाँ हाँ। उसी के बाद जो दूसरा का फसल है, अरहर भी लगा हुआ है। जी जी। थोड़ा सा घुमा के आप उस साइड में दिखा सकते हैं किसान भाई को। जी जी। इसमें हल्दी में अरहर लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अरहर भी है। और ये अरहर हो जाएगा। और जहाँ जहाँ अरहर हमारा खराब हो गया, जी। क्योंकि बारिश काफी अच्छी हुई है इस वर्ष, हाँ हाँ। तो जहाँ खराब हो गया है, जहाँ मर गया अरहर, वहाँ जो है सरसों का जो है पुनः इसमें जो है छिट दिया गया है। अच्छा। और छिटने के बाद सिंचाई कर दिया गया। इसमें सरसों भी ले सरसों भी है, और सरसों सब जन्मेशन लगभग हो गया है। अच्छा, जर्मिनेशन हो गया। हाँ, हो गया है। और सरसों अब जैसे जैसे धीरे धीरे 15 से 20 दिन में इसका पत्ता जो है हल्दी का गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जब गिरना शुरू होगा तो सरसों उसी में ऊपर आ जाएगा, और सरसों आने के बाद जो है बढ़िया चलेगा, वो सिंचाई होता रहेगा। अच्छा। हल्दी भी हमारा मैच्योर होता रहेगा उसी में अंदर अंदर। हाँ हाँ। हल्दी चूंकि जब तक सींचते रहेंगे, नमी रहेगा, हाँ। तब तक मिट्टी के अंदर बढ़ता रहता है, घटता नहीं है वो। मतलब पौधा गिर जाने के बाद भी कोई जो है जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आपका बढ़ता रहेगा वो मिट्टी में। बशर्ते नमी होनी चाहिए मिट्टी में। मिट्टी में नमी होनी चाहिए। हाँ, तो मिट्टी अब सिंचाई होता रहेगा तो इसका जो है बढ़ता रहेगा ये कंद का वजन। अब सरसों, तो सरसों हमारा जाकर के फरवरी लास्ट तक कट जाएगा या मार्च में कट जाएगा। इसके बाद कटेगी, उसके बाद फिर हल्दी की हार्वेस्टिंग करेंगे। सरसों और जो है अरहर निकाल लेंगे। इसके बाद जो है कोशिश करेंगे कि हम हल्दी को निकालें। वाह। तो चौथा पांचवा फसल ऐसे कहिए कि होगा, एक बार जुताई हुआ है जी, और लगातार 1 साल तक में फसल लेते रहे हैं। तो ये सब तरकीब है। जब जुताई कम हो जाएगा, खाद कम हो जाएगा, लेबर कम हो जाएंगे, तो लागत कम हुआ तो आपका उत्पादन बढ़ गया और पैसा जो है ज्यादा मिलेगा उस खेत से। अच्छा सर, ये इसकी जब खेती आप करते हैं तो इसमें खाद का प्रबंधन कितना करते हैं? देखिए, खाद की प्रबंधन जितना अधिक से अधिक आपके पास कंपोस्ट की खाद हो जाए, गोबर की खाद हो जाए जी, वो करना चाहिए। नहीं जहां मिल रहा है मुर्गी की खाद की जो है व्यवस्था करिए, वो डालिए। अच्छा, अब जैविक खाद डालिए, मतलब जितना अधिक डालेंगे आप उतना जो है जबरदस्त उत्पादन मिलेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब इसे जान लीजिए कि 1 एकड़ में कम से कम 200 कुंटल यदि आपके पास कंपोस्ट है तो अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा हल्दी का। मैंने 200 क्विंटल तक चली जाती है। हाँ हाँ, खाद की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। 200 कुंटल आप खाद डाल देंगे, अच्छा, तो आप ऐसे मान लीजिए कि लगभग 200 कुंटल से ऊपर हल्दी का उत्पादन हो जाएगा एकड़। मतलब उतना ही हल्दी हो जाएगी, 150 से 200 कुंटल। 200 कुंटल। अब चूंकि ये वैरायटी जो है सीम पीताम्बर है। अच्छा, सीम पीताम्बर। और इस वैरायटी की खासियत ये है कि आप देख रहे हैं 5 से 6 फीट तक बढ़ा हुआ है। जहां हम खड़ा हैं अभी भी 5 फीट से ऊपर है। और कुल मिलाकर के इसका उत्पादन की क्षमता जो है 650 कुंटल वैज्ञानिकों के अनुसार है हेक्टेयर। हाँ, तो आपका 250 कुंटल के नियर अबाउट जो है एकड़ हो गया। जी जी। अब 225 कहिए। हाँ। अब कुल मिलाकर के हम तो कहते हैं कि 100 से 150 कुंटल हमको यदि मिल जाता है 1 एकड़ में, तब भी लाश नहीं है। 150 तो मिलना है। 150 में एकड़ में कोई दाग नहीं लगता है। तो 150 कुंटल मिल गया तो 150 कुंटल में हमारा हो जाएगा 30 कुंटल पक्की हुई शुद्ध हल्दी।
अच्छा। तो 30 कुंटल हल्दी यदि हम मार्केट में इसको बेचते हैं पका करके बना करके तो 200 रुपए केजी बड़े आराम से बिक जाता है। जी जी। अब 30 कुंटल का कितना हो गया आप जोड़ लीजिए। तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए का जो है काम हो जाता है। 1 एकड़ में जो है हल्दी से मिल जाता है। अब अतिरिक्त फसल जो मैं लिया हूँ, अब लागत जो है अतिरिक्त से ही निकल जाता है। चौराई चौराई जो है अच्छा खासा पैसा दे गया है। लगभग वो भी जो है 80-85 हजार रुपए बीघा, यानी 1-1.5 लाख रुपया एकड़ वो भी दे के गया है। इसके बाद अरहर हो गया। अरहर हमारा 1 एकड़ में यदि इन साल तो कम है पौधा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जो है 4-5 कुंटल मिल जाएगा। तो 4 कुंटल भी 1 एकड़ में मिल रहा है, 5 कुंटल भी मिल रहा है, तो 50,000 को भी हो गया जी। इसके बाद सरसों 1 एकड़ में 4 कुंटल सरसों भी मिल जाएगा हमको, तो कुल मिला करके 1 लाख रुपए का तो इधर से भी अर्निंग 1 एकड़ में मिलेगा। तो 1 लाख चौराई से हो गया, 1 लाख इससे हो गया, 2 लाख और 6 लाख, ये 8 लाख रुपए जो है 1 एकड़ से बड़े आराम से। सरसों बिना जोते इसी में बो देते हैं। देखिए यही तो राज है एग्रीकल्चर का जी। जो विधा जितना बढ़िया अपनाएंगे उतना बढ़िया लाभ आपको मिलेगा जी। एक बार खेत का तैयार करिए और फसल पे फसल लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाह वाह। तो अब इसमें 3-4 फसल 5 फसल हम जब ले लेंगे तो उसका लाभ तो मुझे मिलना है। तो अब लागत घट गया और जो है 6 से 8 लाख रुपए का आप एकड़ निकाल रहे हैं। लाख रुपए लागत भी रख लीजिए, तब भी शुद्ध कितना मिल जा रहा है आपको। तो 7 लाख बहुत होता है सर। इतना निकालना जो है आसान काम नहीं है जी जी। लेकिन वैरायटी होनी चाहिए। देखिए सबसे मेन चीज है कि आपके पास प्रबंधन अच्छी होनी चाहिए जी जी। यदि प्रबंधन नहीं है तो चाहे वैरायटी कितनो अच्छी हो, नहीं कितनो बढ़िया पानी हो, यदि प्रबंधन गड़बड़ है तो आप फेल हो जाएंगे जी। सही है। तो सबसे मेन चीज है प्रबंधन। प्रबंधन के बाद जो है पानी है तो और बढ़िया, कम पानी है तभी प्रबंधन आपके पास है तो बढ़िया फसल कर लेंगे। इसके बाद आपका हो गया कंपोस्ट खाद, खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी सब कुछ हम दे देते हैं, लागत पूरी के पूरी, पानी लगा देते हैं, तो हम जुताई कराते हैं, सब कुछ करते हैं, लेबर लगाते हैं, लेकिन हमारा हो कहा जाता है बीज यदि अच्छा नहीं है तब भी जो है हम मार खा जाएंगे, वहाँ मार खा जाएंगे। सही बात। तो बीज बहुत जरूरी है, अच्छी बीज हो और प्रबंधन अच्छी हो, तब तो जो है मुनाफा हमको बहुत बढ़िया मिल जाएगा जी जी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर जब तक प्रबंधन अच्छी नहीं है तो न पानी काम करेगा और न बीज काम करेगा जी। और पानी और जो है बीज के बाद जो है प्रबंधन आपका बहुत मायने रखता है। अब ये तीनों का यदि आप समावेश कर लिए तो फिर पैसा तो उड़ रहा है, आप पकड़िए ना। अब हल्दी एक ऐसा बिहाज है, कोई दवा इसमें नहीं पड़ा है। आप जो देख रहे हैं इसमें कोई दवा नहीं पड़ा है। यदि दवा इसमें डाला गया होता तो ये जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं, ये पत्ता जो सूख रहा है हल्का हल्का, ये भी नहीं आया था। इसमें मात्र ब्लाइटैक्स हमको डालने की जरूरत था, लेकिन बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसलिए जो है इसमें कोई दवा नहीं डाला गया। ये बात है। तो अच्छा, इसकी बिजाई आप कब किए थे? ये जो है जून के पहली सप्ताह में गई था। जून के पहले सप्ताह में? यदि मई में किया जाए तो और बेहतर होगा। अच्छा, ये कब तक तैयार हो जाने की संभावना? तैयार देखिए 7 से 8 महीना जो है लगता है इस वैरायटी में। अच्छा, अच्छी उत्पादन लेना है तो 7 से 8 महीना के बाद जो है आप इसका उत्पादन भरपूर ले सकते हैं। अब रही बात कि अभी भी निकाला जा सकता है इसको, थोड़ा उत्पादन कम मिलेगा, लेकिन जब लास्ट में हम निकालेंगे तो उस टाइम में जो है बीज में जाता है, बीज का अच्छा खासा रेट मिलता है। तो बढ़िया पैसा इसे मिल जाता है, हमको तैयार करने की जरूरत नहीं है। 60 से 70 रुपया किलो बीज बिक जाता है, 80 रुपये तक बिक जाता है। तो उस हिसाब से आप यदि देखें तो लगभग उतना ही पैसा दे जाता है जितना हम पका कर तैयार करके करेंगे। तो हम बीज निकाल लेते हैं जी। और इस वर्ष तो बीज पर्याप्त हमारे पास हो जाएगा, 1 एकड़ के आसपास लगा हुआ है जी। बीज इस वर्ष हमारा पर्याप्त हो जाएगा जी जी। और देखते हैं कितने किसान को जो है आवश्यकता होगा तो दिया जाएगा, नहीं तो जो है मार्केट में तैयार करके कच्ची हल्दी का पाउडर बना के हम उतारेंगे। तो कच्ची हल्दी का पाउडर का भी रेट जो है 400 रुपया मान लीजिए, और लागत बहुत है नहीं कच्ची हल्दी का पाउडर तैयार करने में। अच्छा। तो 20% आपका सूख करके बचता है, पाउडर 20% मिलता है हमको। 1 क्विंटल में 20 क्विंटल पाउडर मिल जाएगा और 400 रुपए केजी हमारा बड़े आराम से घर से बिक जाता है। अरे वाह। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 एकड़ में यदि 30 क्विंटल
सूखी हल्दी सूखी हल्दी का पाउडर यदि 30 कुंटल हो गया तो 400 के रेट से आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जी जी। तो 12 लाख रुपए के नियर अबाउट खाली आप हल्दी से आएंगे। और रही बात, अब थोड़ा सा मार्केटिंग में ध्यान दे दिए तो 12 लाख की फसल जो है आपने लिया, और बाकी इंटरक्रॉपिंग जो हम लिए हैं 2 से 3 लाख इधर से भी हम निकालिए तो 15 लाख रुपए एकड़ आपका निकल जाएगा। तो ये किसान भाई भागते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, अरे पैसा तो उड़ रहा है। किसान भाई को सिर्फ तकनीक की जरूरत है, तकनीक मिल जाए तो बहुत पैसा निकाल सकते हैं। ठीक सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आप इतना अच्छे से बताए कि हल्दी में इतना मुनाफा है, और कुल मिलाकर के मैंने देखा कि आप कटहल के बगीचे में किए हुए हैं। तो कटहल के बगीचे में इस तरह से सरसों ले लेना और अरहर ले लेना, हल्दी ले लेना, ये सब तो वास्तव में बेनिफिशियल है। अभी तो कटहल कोई भी इसको देख सकता है, समझ सकता है। कटहल भी हम देख रहे हैं इस साल तीसरा साल है कि चौथा साल? तीसरे साल है। इस साल कुछ निकलना चाहिए, फ्रूटिंग जब शुरू हो जाएगा तो लगभग ये मान के चलिए कि 1 एकड़ में कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख तो देबे करेगा। ये भी देगा, बिल्कुल देगा। तो अभी अर्निंग नहीं शुरू हुई है, जैसे ही शुरू होती है तो आपको ये अर्निंग देगा। इसीलिए आकलन इसका नहीं किया जा रहा है। जी। और नहीं तो जब भी अर्निंग शुरू हो जाएगा तो 1-2 साल बाद जो है 15 जो मैं बता रहा हूँ एकड़ 20 के आसपास पहुंच जाएगा। हाँ, अभी तो है ही है। तो सिर्फ किसान को करने की जरूरत है, और जब करेंगे तो फिर मजा मिलेगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतना अच्छा से किसान भाइयों को बताया और आपने समय दिया। तो किसान भाई लोग, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा इसमें एक कड़ी और जोड़ देते हैं, चलते हैं अभी एक खुदाई करके आपको दिखाएंगे हल्दी। अच्छा चलिए, फिर जोड़ते हैं पेड़ से कितना निकलता है, इसको भी जो है चलिए। अच्छा, वीडियो के बाद आप जो है कर लीजिएगा। ठीक। तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप टॉपर किसान सिंह सर्च करेंगे, और आप यूट्यूब पर तो देख ही रहे हैं टॉपर किसान चैनल, और अपने साथी मित्रों और किसानों में इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे और किसानों को भी इसकी जानकारी मिल सके और यह आइडिया आ सके कि किस तरह से इनोवेटिव खेती करके, इंटरक्रॉपिंग करके किसान कमा सकता है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। फिर अगली वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।